Yeah, come in. हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? और अगर किया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वैसे ईशान भैया, आपने तो कमाल कर दिया। पहले तो नाना करते रहे, लेकिन जब लड़की देखने की बारी आई तो चुपचाप जाके देख भी आए। वाह भाई वाह। देखिए ईशान भैया, देवरानी चुनने का हक हमारा है। हमें वैसे अच्छी लगी, पसंद है, निभ जाएगी ना? नहीं निभेगी तो निभा भी लेंगे, ठीक है ना? बस एक बार ईशान भैया सर हिला दे। हमें कुछ जड़े अच्छी भी लगेगी, क्यों? बहुत अच्छी। भावना खन्ना, नाम भी सुनने में अच्छा लगता है ना? क्या कहते हैं आप? सुनी थी भाभी, मैंने इस बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। वो इतना अच्छा रिश्ता है, इसके बारे में सोचना क्या? हमारी तरफ से हाँ है ना सुनील? क्या है? फोटोग्राफ। ये तो किसी गर्ल का फोटो है। कौन है? ये है आपकी बहू, यानी कि ईशान भैया की बीवी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो शादी भी नहीं हुई अभी। नहीं हुई है तो हो जाएगी, इसलिए तो दिखा रहे हैं हम फोटोग्राफ। आपको कैसी लगी? तुमको कैसी लगी? बहुत अच्छी। गुड। काजल को ना अच्छी लगी। तू कर ले शादी, फिर ना मेरे साथ ना एक और गुड फ्रेंड आएगा भाई, प्लीज। नीरज भैया, आप भी इन लोगों के साथ मिलकर मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं ईशान भैया, आपको अच्छी लगी ना? मम्मी को बता दे। भाभी अब कैसे फ्लैश कर रहे हैं। वैसे भी अपने मुंह से सब बात तो नहीं कह सकते हैं ना, और फिर दो भाभियों के होते हुए आपको बोलने की जरूरत क्या है? क्यों काजल? अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। हाँ नहीं, लेकिन कुछ भी डिसाइड करने से पहले मैं एक बार लड़की से मिलना चाहूँगा। वो तो पहले क्यों नहीं कहा? उसमें मुश्किल क्या है? हम ऐसे फिक्स कर देते हैं। बस आप ये बता दीजिए कि आप अकेले मिलना चाहेंगे या हम सबको लेकर मिलना पसंद करेंगे? बहुत गलत किया, बेचारे को एम्बैरेस कर दिया। ईशान भैया जी कुछ नहीं। हंसती रहती है। अपनी जिंदगी खत्म करते वक्त तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? तुम मेरे बगैर रह रहे हो, इसीलिए। लेकिन किस तरह होना, किस तरह, ये सोचा तुमने? पता नहीं, लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक होने वाले बच्चे का बाप अपनी बीवी के साथ कैसे रहा होगा। उसके लिए शायद ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोना, क्यों तुम बार बार मुझसे एक ही बात दोहराती हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ वो एक गलती थी। और शायद तुम्हें मेरी एक गलती थी। ऐसा क्यों कह रही हो? You know that I love you. सुधीर, और शायद मैं इसीलिए ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे अलावा भी कोई और औरत तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती है। Don't worry. Everything is going to be all right. हाँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधीर, एक बात बताओ, सच सच, डू वी हैव अ चांस? क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है? मोना, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, न सुनीति न सुनीति का बच्चा। Now please relax, अपने आप को संभालो।
सुधीर। हाँ डैड। सुधीर बेटे, सुनीति नहीं दिखाई दी सुबह से। पता नहीं। पता नहीं बेटे? What do you mean? डैड, अब वो मुझे पता कर तो भाई। बेटे वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ गई। इनफैक्ट इस हालत में मैं तो कहूंगा तुम्हें हर वक्त हर पल उसके साथ रहना चाहिए। डैड, आई नो, बट सुनीति बेटे, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें पता है बेटे, तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम सुधीर को साथ ले जाती या रेखा को साथ ले जाती। यू नो बेटे, यू मस्ट टेक केयर। अब उसकी जरूरत नहीं है डैडी। क्या मतलब? क्योंकि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। गिरा रही हूं उसे। क्या? डैडी, बाप बनने के बाद भी सुधीर मोना को प्यार करना बंद तो करेंगे नहीं। मोना? जी हाँ, मेरी बिन ब्याही सौत, जिसकी वजह से सुधीर इस घर के चिराग को जलने से पहले ही बुझा दे रहे हैं। सुधीर, ये सब क्या है? डैड वो मैं बताती हूँ आपको। मोना इनकी फ्रेंड है जिनसे ये प्यार करते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद मुझसे तलाक लेके वो मोना से शादी करेंगे। इस घर की बहू का दर्जा देंगे उसे। सुधीर, इज दिस ट्रू? क्या ये सच है? बेटे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे और ना ही बच्चा गिराओगे। ठीक है डैडी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं, तो मुझे एक लिखित आश्वासन चाहिए सुधीर का, कानूनी कागज पर, कि ना तो मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद ये दूसरी शादी करेंगे। इकलौता वारिस होगा मेरा बच्चा, किसी और का नहीं। मैं ऐसा कोई पेपर साइन करने वाला नहीं हूं। डैड, थैंक यू डैडी। आइए बैठिए, मैं अभी से आपको बुला के लाता हूँ। भगवान जी, साले साहब। सर, अबे ऑफिस में सर ठीक है, यहाँ तो मेरा साला है। बैठो 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 बैठो। नहीं सर, आप फिर से सर। जरा जरा। और बताओ कहाँ गायब थे? हैं? राखी के दिन रेखा बहुत इंतजार कर रही थी तुम्हारा। हाँ जीजा जी, राखी के दिन आना चाहता था लेकिन माँ बीमार थी, गाँव ऐसे ही आया। हाँ, क्या लाए हो तुम? ये सब रसोई के सामान है, वो मसाले वसाले एकदम खालिश मसाले हैं, यहाँ शहर में नहीं मिलते। अच्छा, मैं अभी रखवा देता हूँ। रामो, रामू की क्या जरूरत है, मैं खुद रख के आ जाता हूँ। ठीक है, मैं रेखा को बुला लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप भगवान जी?
ये नीरज की कुछ दवाइयाँ हैं बहू, इसलिए। नीरज की दवाइयाँ आप ही लाते हैं? हाँ बहू, इस घर के बड़े एहसान हैं मुझ पर, बस छोटे मोटे काम करके अपने आप को खुशकिस्मत समझ लेता हूँ मैं। कौन से केमिस्ट से लाते हैं? क्या मतलब? नहीं, मैं तो इसलिए जानना चाह रही थी कि छोटे मोटे कामों के लिए आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगली बार नीरज की दवाइयाँ मैं खुद जाकर ले लूंगी। नहीं, इसमें तकलीफ कैसी बहू? नीरज तो मेरे बेटे जैसा है। क्या बातें हो रही है दोनों में? नहीं जीजी, ये बहू कह रही है कि आइंदा मैं नीरज की दवाइयाँ लाना बंद कर दूं, ये खुद ले आएगी। क्यों? मैं तो सिर्फ इनका बोझ हल्का करने के लिए कह रही थी माँ। इस तरह किसी का दिल दुखाने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। भगवान जी ने नीरज के लिए क्या क्या नहीं किया, इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हें तो इस घर में आकर कुछ ही महीने हुए हैं, तुमने इस तरह बात करके भगवान जी के दिल को ठेस पहुंचाई है। जाने दीजिए ना जीजी, आप भी। कैसे जाने दूंगी? अगर मैं इसे नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? बहू चलो माफी मांगो इनसे। नहीं नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या जीजी आप इस घर की बहू को मुझ जैसे इंसान को सॉरी कहने के लिए कह रहे हैं? ये ठीक नहीं है। अच्छा बहू, नमस्ते। ठीक है जीजी, मैं चलता हूँ। डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर विक्रम, मैं काजल खन्ना बोल रही हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे नीरज की एक ही दवाई 3 बॉटल में मिली है और तीनों अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन तीनों पे नाम एक ही लिखा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको वो दवाइयाँ दिखा दूँ। मैं आपसे आकर मिलना चाहती हूँ। थैंक यू। हाँ, दवा लीजिए। हाँ रख दो, मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, उठिए, पहले दवा लीजिए। लाओ भाई लाओ, बिना दवा खिलाए तो मानोगी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि मैं समय पर दवा लूंगा ही। अच्छा, अब समझ हमें। छोटी बहू को लेकर परेशान। मैं सोच रहा था मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से तुम इतनी खफासी हो। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हमारे सुधीर ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन सुनीति का बर्ताव भी ठीक नहीं था। हमसे पूछ लिया होता, हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे? इतना सारा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? देखा, ये जो तमाशा कह रही हो ना तुम, सब किया धरा तुम्हारे बेटे का है। मुझे तो शर्म आ रही है। इतना सब मेरे घर में होता रहा और मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी। जरा सोचो रेखा, एक औरत अरसे के बाद मां बनती है, फौरन बच्चा गिराने का फैसला कर लेती। क्यों? सोचो सोचो किन हालातों से गुजरी होगी वो, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा उसने। तुम्हें क्या लगता है ये फैसला करना उसके लिए आसान होगा? अच्छा हुआ तू डॉक्टर विक्रम को दवाइयाँ जांच करने के लिए दिया है। कब देगा वो रिपोर्ट? कल शाम तक। डॉक्टर को भी ये बात बहुत अजीब लगी। दवाई की 3 बोतलें थी, सिर्फ एक में सही दवाई है, बाकी बोतलों में क्या था पता नहीं।
और नीरज को भी नहीं पता किस डोज में उसे क्या दवाई दी जा रही है। पता नहीं नीरज के ऊपर उनका क्या असर हो रहा है। उस दिन मुझे उसकी जेब से नींबू मिर्ची मिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसका मतलब है कोई उस पर जादू टोना कर रहा है। हाँ मम्मा, और वो कोई घर का ही आदमी है। ये क्या कह रही है तू? और क्या हो सकता है मम्मा, नीरज घर के बाहर कहीं अकेले नहीं जाता, हमारे घर में कोई बाहर वाला रहता नहीं है, तो इसका क्या मतलब है मम्मा? लेकिन बेटे घर का कोई आदमी ऐसा करेगा क्यों? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घर में नीरज से सब इतना प्यार करते हैं, सब जान छिड़कते हैं नीरज पर, यहाँ तक कि सुधीर भी उससे बहुत प्यार करता है। घर के बाहर दुश्मन को ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन घर के अंदर अपनों में दुश्मनों की पहचान करना बहुत मुश्किल है मम्मा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी मम्मा, मैं नीरज को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए नीरज का कोई बाल भी बांका करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे समय तो सब कुछ माँ बाप ही तय किया करते थे, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है ना। हमारे बच्चे भी नए तरीके से सोचने लगे हैं, और पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। जीवन के हर दौर में पति पत्नी को साथ देना पड़ता है, घर में भी और घर के बाहर भी। आपके लड़के को लड़की पसंद नहीं है तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी, एक तरह से लड़की तो उसे पसंद आई है, फिर भी क्या? वैसे ईशान ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने भाभीयों से कह रहा था अगर वो भावना से अकेले में मिल सकता है तो। हाँ, क्यों नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं ईशान से कह दूं कि आज शाम को भावना उसे कैफे रॉयल में मिलेगी। ठीक है, मैं भी भावना से कह देती हूँ। किसका फोन था? मिसेस खन्ना का। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी कि ईशान भावना से अकेले में मिलना चाहता है। तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो तुम? शादी से पहले लड़का लड़की अकेले बाहर घूमेंगे? तुमने मेरा चेहरा तक देखा ना शादी से पहले, जो इनको भेजने के लिए तैयार हो गई हो तुम? अब जमाना बदल गया है। शट अप! ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, एंड दैट्स फाइनल। आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे। अगर शादी से पहले ये लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो उसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? अरे अगर मेरे किसी दोस्त ने इनको बाहर घूमते हुए देख लिया तो जानते हो हमारी कितनी बदनामी होगी। तो आप क्या चाहते हैं, भावना जिंदगी भर घर में कुंवारी बैठी रहे? मैं कुछ नहीं जानती, भावना उससे मिलने जरूर जाएगी। भावना, कल शाम 4 बजे ईशान तुम्हारा कैफे रॉयल में इंतजार करेगा और तुम उससे मिलने जरूर जाओगे। ईशान, ईशान बेटा। जी मामा। तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है मुझे। मैंने भावना की मम्मी के साथ बात की है। आज शाम को भावना कैफे रॉयल में तुम्हें मिलने के लिए आएगी, ठीक है? लेकिन आज शाम को तुम जब वहां से लौटोगे तो मुझे तुम्हारी तरफ से पक्का जवाब चाहिए। कहाँ जा रहे हैं शाम को? नीरज, आज ईशान तुम्हारी बहू के साथ बात करने जा रहा है। सच्ची? मैं कितने बजे तैयार हो जाऊँ? अरे तुम्हारा वहाँ क्या काम? ईशान को उसके साथ बहुत जरूरी बातें करनी है। मैं बहुत अच्छी जरूरी बात करता हूँ। नहीं ईशान। नीरज, हर बात में जिद नहीं करते, सुनो। नहीं मामा, जान दीजिए। तुम जानते हो ना? मैं सब जानता हूँ मामा, मैं संभाल लूँगा। आज शाम को हम दोनों लोग जा रहे हैं, तैयार रहिए। ओके, मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है।
क्यों? काजल, जब तुम इस घर से गई थी तो एक बार की मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया था। मुझे लगा कि इस घर को अब कोई बचा नहीं सकता। फिर मुझे एक बाबा मिले, उन्होंने कहा तुम आओगी और तुम आ गई। उनके प्रति मेरा विश्वास बढ़ता गया और एक दिन मैंने उन्हें नीरज भैया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नीरज भैया को किसी की बुरी नजर लगी है, इसीलिए कोई चीज फायदा नहीं कर रही है। उन्होंने मंत्र फूंक कर नींबू मिर्ची रखने के लिए कहा और मैं तब से यही करती आई हूँ। ये तुम्हारा अंधविश्वास है सुनीति। बात अंधविश्वास की नहीं है काजल, श्रद्धा की है। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो रोशनी की एक किरण भी बहुत आस दिलाती है। अगर ऐसा करने से नीरज भैया ठीक हो जाते हैं तो ऐसा करने में कोई हर्ष तो नहीं है ना? मैं तो डर गई थी। अच्छा वो मुझे पता चला कि तुम हो।